So, good afternoon, girls. Today we are going to study the topic of site selection requirements to open a retail drug store. पिछले लेक्चर में हमने देखा था what are the legal requirements to open a retail drug store. So, नेक्स्ट टॉपिक हमारा उसी के रिलेटिंग उसी की कॉन्टिन्यूटी में था साइट सिलेक्शन. कैसी जगह आप चूज करोगे जब आप खरीदना है, खोलना है, स्टार्ट करना है. ठीक है. सो रिटेल ड्रग स्टोर में आपको क्या करना है? सेल ऑफ द मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स, वायल्स, जो भी है आपके ज़रूरत की ओटीसी ड्रग्स हैं या प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं, वो सारा कुछ. सो ऑब्वियसली आप ऐसी जगह सिलेक्ट करोगे जो किसी भी हॉस्पिटल या नर्सिंग होम के आसपास हो, कि पेशेंट जो हैं हॉस्पिटल आए, डॉक्टर ने उनको प्रिस्क्रिप्शन पे मेडिसिन लिख के दी और वो पास में ही शॉप अगर आपने परचेज करी है तो पेशेंट को भी दिक्कत नहीं होगी कि पास से ही मेडिसिन मिल जाएगी उसको रीजनेबल रेट्स. ठीक है. सेकेंड फैक्टर टू बी केप्ट इन माइंड इज ट्रैफिक वॉल्यूम. आप ऐसी जगह सिलेक्ट करोगे जो मेन रोड के आसपास हो, लेकिन कोई वहां पे ट्रैफिक सिग्नल के पास ना हो आपकी शॉप, क्योंकि वहां पे पूरा ट्रैफिक जाम लग जाएगा अगर कोई भी गाड़ी पार्क करके मेडिसिन लेने के लिए रुकेंगे. ठीक है. और वन वे ट्रैफिक वाली रोड भी नहीं होनी चाहिए. वन वे ट्रैफिक होगा, आपकी इतनी ज्यादा सेल नहीं होगी. जब इधर से भी आएंगे लोग, उधर से भी टू वे रोड होएगी, आपकी सेल ज्यादा होगी. आपने ऐसी जगह पे रिटेल ड्रग स्टोर खोलना है जहां पे ट्रैफिक ज्यादा आता हो, क्योंकि हर कोई ये सोचता है कि मैं ऑफिस से वापस आते आते दवाइयां खरीदता चलूं घर के लिए. ठीक है. सो जहां पे ट्रैफिक ज्यादा होगा रोड के आसपास, वो बेस्ट लोकेशन है टू open a retail drug store. Next is nearby services. अब सबसे पहली आजकल प्रॉब्लम क्या आ रही है लोगों को? पार्किंग प्रॉब्लम. जहां कहीं पार्किंग ही नहीं होगी आप वहां रुकोगे ही, चाहे जितनी मर्जी आपको जरूरी मेडिसिन लेनी हो, जो मर्जी जरूरी काम. सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज वहां पे गाड़ी पार्क करने की जगह जरूर है, वहां नहीं तो थोड़ी सी आसपास. ठीक है. सेकंड थिंग, अगर उसके आसपास रेस्ट रूम है, रेस्ट रूम मतलब टॉयलेट्स हैं, वॉशरूम्स हैं, वो लेडीज के लिए या किसी बच्चों वगैरह के लिए भी कंफर्टेबल हो जाता है वहां पे जाना कि चलो पास में है. सेकंड, कभी कभी क्या होता है, बच्चे जैसे पेरेंट्स के साथ छोटे बच्चे आए होते हैं, तो बच्चों को अगर साथ में कोई छोटा सा पार्क होगा तो पार्क में बिठा के या किसी को टेक केयर करके साथ में ही जाके आप पास में जाके अपनी मेडिसिन खरीद सकते हो. सो 3 मेन फैसिलिटीज अगर आपने देख ली रिटेल ड्रग स्टोर खोलने के लिए, तो वो बहुत बढ़िया आइडिया रहेगा. क्या है 3 फैसिलिटीज? पार्किंग का एरिया, रेस्ट रूम या वॉशरूम्स, एंड छोटा सा एक पार्क हो आसपास जहां बच्चे अपना 2 मिनट के लिए खेलते रहे और आप जाके मेडिसिन ले आओ. ठीक है. खेलते रहे, झूले ले लें, व्हाटएवर. नेक्स्ट इज बिजनेस लोकेलिटी. आपने ऐसी जगह अपना एक अच्छा सा रिटेल ड्रग स्टोर बनाना है जो हाईटेक हो, एसी वेसी लगा हो, बाहर से डिस्प्ले विंडोज उसकी बहुत साफ हो, बड़ी अच्छी सी डेकोरेटेड सी आपकी शॉप लगे कि बंदे को अंदर जाने का दिल करे कि हाँ ये तो बहुत सुंदर शॉप है, एसी चल रहे हैं, खुली है, नीट एंड क्लीन है, सारी जो मेडिसिन है वेल अरेंज्ड है अल्फाबेटिकली इन कबर्ड्स एंड ड्रॉर्स. ठीक है. तो
ऐसी जगह कहाँ पे होगी जहां पे अच्छी बिजनेस लोकेलिटी होगी, लोगों की परचेजिंग पावर अच्छी होगी, है ना। वहीं पे आप ऐसी शॉप्स बना सकोगे और वहीं पे ही ऐसी शॉप्स चलेंगी। ठीक, तो आपने डिसाइड करना है कि किस एरिया में आप ले रहे हो जहां पे परचेजिंग पावर लोगों की अच्छी है। नेक्स्ट इज रेजिडेंशियल एरिया। अब घरों के आसपास केमिस्ट शॉप खोलने का क्या फायदा होता है कि लोग शाम को पार्क जाते हैं, वहां से वापसी में आते आते वो सोचते हैं चलो मैं अपनी दवाइयां खरीद कर चलो, है ना। ये तो हो गया पहला बेनिफिट। सेकेंड बेनिफिट क्या है कि रेजिडेंशियल एरियाज में अगर आप उस कस्टमर को बहुत अच्छे से अटेंड कर रहे हो तो वो आप उसको डिस्काउंट भी दे रहे हो, तो वो आपका लाइफ लॉन्ग कस्टमर बन जाए। यही तो होता है ना रिलेशंस बनाना, CRM, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, कि आपने अगर शुरू में ही अपने रिलेशंस अच्छे बना लिए, पोलाइटली आप बोल रहे हो, पोलाइटली पेशेंट की बात सुन रहे हो, ध्यान से उसको मेडिसिन समझा रहे हो कि ये कैसे लेनी है, सुबह लेनी है, रात को लेनी है, पानी के साथ लेनी है या दूध के साथ लेनी है। अगर पेशेंट को सारी इंस्ट्रक्शंस क्लियरली समझ में आ जाती हैं फर्स्ट टाइम में ही, अगर आप अच्छे से अटेंड करते हो तो लाइफ लॉन्ग ऐसे आपके वो जो पेशेंट्स हैं कस्टमर बन जाते हैं। फिर वो कहीं और नहीं जाते दवाइयाँ लेने की, और थोड़ा बहुत आप उनको अगर डिस्काउंट भी दे देते हो फिर तो सोने पे सुहागा है। ठीक है, सो यही फायदा है रेजिडेंशियल एरिया में ड्रग स्टोर खोलने का कि आपके लाइफ लॉन्ग कस्टमर्स बन जाते हैं। ठीक है, और लोग वापसी में मार्केट से आ रहे हैं, पार्क से आ रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, वो वापसी में मेडिसिन लेके ही घर जाएंगे। देन नेक्स्ट इज एरियाज इन डेवलपमेंट। आपने देखा होगा कुछ एक आजकल हर जगह कंस्ट्रक्शन हो रही है, नई नई सोसाइटीज बन रही हैं, नए रेजिडेंशियल एरियाज बन रहे हैं, कोई सन सिटी, कोई कुछ, कभी कोई एनक्लेव, कोई कौन सा सिटी बन रहा है, कोई इको सिटी, कोई ये। तो वो नई जगह जो अभी डेवलपिंग है, जो द एरियाज विच आर इन डेवलपमेंट, वहां पे केमिस्ट शॉप खोलने का क्या फायदा होगा? नई जगह है, कोई कॉम्पिटिटर नहीं होगा, एक ही शॉप है तो बहुत ज्यादा चलेगी, आपकी मोनोपोली हो जाएगी ना, कि और कोई शॉप तो है नहीं आसपास, बिल्कुल नई जगह है। और पेशेंट हमेशा यही देखते हैं कि जो नियरेस्ट है उसी के पास ही जाके खरीदो मेडिसिन, कौन इतनी दूर जाएगा विद इन द सिटी या जो भी है। ठीक है, तो जो भी डेवलपिंग एरियाज हैं वहां पे अगर आप अपना ड्रग स्टोर खोलते हो तो आपकी काफी चांसेस हैं आपकी सेल बढ़ने। नेक्स्ट इज नियर बाय फार्मेसी कॉम्पिटिटर्स। अब कोई आप ऑलरेडी ऐसी जगह पे परचेज करना चाहते हो अपनी रिटेल ड्रग स्टोर जहां पे एक ही रो में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, एक ही रो में अगर यहाँ कोई कुछ लवली मेडिकोज है, देन यहाँ निर्मल मेडिकोज है, यहाँ कुछ और एनी ABCD, एक ही रो में आगे पीछे, इसके पीछे वाली लेन में भी अगर कोई और कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके मेडिकल शॉप्स खुली हुई हैं, तो वहां पे आपकी शॉप चलेगी? नहीं चलेगी। ऑलरेडी वहां पे 4-5 केमिस्ट शॉप है, तो आप कहाँ वहां पे खोल के सरवाइव कर लोगे? Until and unless you give huge discounts। ठीक है, फिर वो भी एक लड़ाइयाँ लेने वाली ही बात हो जाती है। सो आपने थोड़ा सा ध्यान से एरिया को, उसकी एरिया की डेमोग्राफी चेक करके, फिजिबिलिटी चेक करके कि इस एरिया में ऑलरेडी कितनी केमिस्ट शॉप्स हैं, ऑलरेडी कितने ड्रग स्टोर्स हैं, चाहे आगे वाली रो में चाहे पीछे वाली रो में, क्योंकि जो ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड है उनके वेल नोन कस्टमर्स, ऑलरेडी पेशेंट्स ऑलरेडी बने हुए हैं। जो एक बार पेशेंट जहां से लेता है उसको वहीं उसका ट्रस्ट हो जाता है
वो फिर दूसरी जगह या नई जगह से ट्राई कम ही करते हैं। सो आपको ऐसी जगह सिलेक्ट नहीं करनी जहां पे ऑलरेडी बहुत सारे आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है। देन दिस इज द बेस्ट प्लेस नियर द रेलवे स्टेशन और नियर द बस स्टैंड या बस स्टेशन। क्यों? लोगों के पास एम्पल टाइम है, ट्रेन की वेट कर रहे हैं या बस की वेट कर रहे हैं, उनको फिर एकदम वहाँ आधा घंटा वेट कर रहे हैं, 1 घंटा ट्रेन लेट है, उनको बैठे बैठे ध्यान में आएगा चलो मैं ट्रैवलिंग के लिए ये मेडिसिन ले लूँ, ये चीज़ें ले लूँ, वहाँ जा रहा हूँ तो उसके लिए दवाई ले लूँ, या घर में जैसे बस स्टॉप है, बस स्टेशन पे है, बस स्टॉप से अगर आप वेट कर रहे हो, अभी आपकी बस आने में 10 मिनट हैं, आप उस 10 मिनट में साथ में कैमी शॉप है, आप अपनी घर में जो लेके जानी है मेडिसिन अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, वो आपके पास सफिशिएंट टाइम है उसको लेके जाने का, तो आप जाके ले। सो दिस इज द बेस्ट प्लेस नियर द रेलवे स्टेशन or near the bus stop, and the first one near the hospital or the nursing. These are the best places to open a retail drugstore. Thank you so much for listening.